हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको नोट मेकिंग पढ़ाने वाला हूं कि हमको नोट्स कैसे बनाना और उसका टाइटल कैसे देना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर परीक्षा में आता है, चाहे आपकी 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th क्लास हो, सभी क्लासेस में ये क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन हमारा जो शुरुआत में जो रीडिंग पोर्शन रहता है उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमें किसी भी प्रकार से एक भी बात को रटना नहीं है या फिर बहुत सारा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अप्लाई करते हैं वो पूछा जाता है हमको बस। और जो एग्जामिनर होते हैं जब हमारी कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ आपने उसमें क्या लिखा ये नोटिस नहीं करते हैं, सिर्फ आपने इसका आंसर किस तरीके से लिखा ये देखा जाता है। क्योंकि बोर्ड ने जब हमारे पास में ये जो क्वेश्चन दिया तो उनका भी ये मानना था कि बच्चों के दिमाग में इंग्लिश का जो डर है, पहले इंग्लिश का रिजल्ट बहुत बिगड़ता था, तो इंग्लिश का रिजल्ट कैसे सुधरे, बच्चे अच्छे नंबरों से कैसे पास हो, इसलिए बोर्ड ने हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में ऐड किया। तो चलिए हम लोग बिना किसी देर के इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन लिखा रहता, मान लीजिए आपका 9th क्लास है या 10th क्लास है, 11th या 12th। 11 12 में क्वेश्चन नंबर सेकंड रहता, 9th और 10th में क्वेश्चन नंबर थर्ड रहता। तो ये मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड आया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमको ऐसा लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। गिवन बिलो मतलब जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कौन से दिए, ये क्वेश्चन दिए मेक नोट्स ऑन एबव पैसेज। ये एबव मतलब ऊपर जो पैसेज दिया है इसके ऊपर नोट्स बनाइए। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया है गिव अ सुटेबल टाइटल, एक उचित शीर्षक दीजिए। अब देखिए यहां पर आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगा, सिर्फ ये देखना है कि ये पैसेज किस चीज के ऊपर लिखा गया है, मतलब इस पैसेज में कौन सी बात बार बार हो रही है। ये जो पैसेज लिखा हुआ रहेगा इस पैसेज में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपसे बात की जा सकती है, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर पैसेज दे सकते हैं वो। जैसे ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन में पहली लाइन में ही लिखा हुआ रहेगा हमको कि ये पैसेज किस चीज के ऊपर लिखा गया है। यहां पर आपको एजुकेशन के ऊपर लिखा हुआ आ सकता है, डिसिप्लिन के ऊपर आ सकता है, जैसे कुछ बुक्स में हम पढ़ते हैं कोल के ऊपर लिख करके देते हैं, सपोज कंप्यूटर के ऊपर लिख करके दे दिया। तो इस पैसेज में जो शब्द आपको बार बार मिलता है मतलब वो आपका टॉपिक उसके ऊपर लिखा गया है। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखें ये देखिए आप लोग। और बेसिक सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलते हैं, फ्री में ही आपको 4 नंबर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग आंसर लिखेंगे, ये आपका पैसेज है। अब आपकी मान लीजिए ये कॉपी है आपकी, ठीक है, ये आपकी कॉपी है। कुछ बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पर आंसर लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और यहाँ पर आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर, इस तरीके से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपकी ये जो मान लीजिए आप यहाँ लिख रहे हैं तो ये आपकी कॉपी सपोज माना की, ठीक है। अब देखिए आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे, नंबर 1 यहाँ डालेंगे। नंबर 1 डाल करके ये जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने लिखा गिव अ सुटेबल टाइटल, इसको पहले कर दीजिए आप टाइटल, इसे थोड़ी सी अंडरलाइन कर दीजिए। टाइटल कैसे लिखेंगे मैं अभी आपको बता रहा था कि जो शब्द उस पैसेज में बार बार आता है आप नोटिस करिए, थोड़ा सा पढ़िए। देखिए ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स। क्या क्या देते हैं देखिए, जैसे उन्होंने बोला लाइक फूड एंड वुड, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, फिर आ गया ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, रबर एंड गम, दे गिव अस। अब दे मतलब वही ट्रीज की बात हो रही है, दे गिव अस मेडिसिन एंड सेड, फिर ट्रीज आ गया। मींस जो वर्ड बार बार उसमें आता है वो उसका टाइटल रहता है, उसका शीर्षक रहता है। तो आप टाइटल प्रोड्यूस करेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, द रोल ऑफ ट्रीज, या तो आप इस तरीके से टाइटल लिख सकते हैं द रोल ऑफ ट्रीज, या फिर इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, या करके बता रहा हूं, आप ऐसे लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों का महत्व। आप इस तरीके से भी टाइटल को लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक पर आपको पैसेज दिया है उसमें जो वर्ड आपको बार बार मिलता हो वो उसका टाइटल रहता है। क्या आप लोग कर देंगे, ये आपका टाइटल हो गया। फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, नंबर 2 पर आप नोट्स लिख दीजिए। अब नोट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात, नोट्स हम लोग जो कॉपी बनाते हैं हमारे सब्जेक्ट की वो अलग चीज होती है। इसमें नोट्स मतलब किसी भी काम को हम करते हैं तो जो महत्वपूर्ण चीज होती है
आप लोगों ने देखा होगा अपने पापा जो है वो बाजार जाते हैं, कई कई बार हम लोगों ने सुना भी होगा, हमारी मम्मी जो है हमको बोलती है कि आपके पापा जी से बोल दो कि सब्जी लेके आ जाए बाजार से सपोज, तो वो बोलते कौन कौन सी सब्जी लाना, तो दो तीन सब्जियों के नाम लिख देते, तो वैसे ही हिंट कर लेते हैं। या फिर बाजार जा रहे हैं तो कुछ सामान खरीदना है, सपोज गणेश जी आ गए, गणपति बप्पा आ गए, तो उनने बोला कि गणपति जी बिठाना हमको, गणपति बप्पा आ गए हैं, तो क्या करेंगे, मिठाई ले आना, फिर और क्या लाना, अगरबत्ती लाना, लड्डू लाना। तो जो मेन मेन चीज होते हैं उनके नोट्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस पेसेज से हम नोट्स बनाएंगे, तो क्या करना, आपको फॉर्मेट बहुत इजीली पहले फॉर्मेट बना लो, पॉइंट 1 लिख लो। अब जो ये मेन पॉइंट रहेगा आपका, इस मेन पॉइंट से उसके सब पॉइंट बनाना, मतलब ये इनको टाइटल कह सकते हैं, टाइटल से सब टाइटल, या फिर हेडिंग से सब हेडिंग बनाना, हेडिंग देन सब हेडिंग। तो मेन पॉइंट उसका 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे पॉइंट डाल लीजिए पहले तो आपको। अब इसमें क्या लिखना मैं थोड़ी देर बाद बता रहा हूं। फिर देखिए ये मेन पॉइंट हो गया, इसका ये सब पॉइंट हो गए, ठीक है ना। फिर पॉइंट नंबर 2 लिख दीजिए, पॉइंट नंबर 2 उसके सब पॉइंट कौन कौन से, 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे लिख दीजिए, क्लियर। इसके बाद देखिए हम लोग लिखेंगे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आप 3.1, 3.2 ऐसे एक के 3 बनाना है। यदि मान लीजिए 3 के 2 भी बना देंगे तो कोई इश्यू नहीं, आपको इसे 7 से 8, 9 पॉइंट आपको लिखना है, क्लियर। अब देखिए क्या लिखेंगे, आप देखो बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हीं के सब पॉइंट होते हैं। मेन पॉइंट के सब पॉइंट कैसे, देखिए यहां लिखेंगे हम लोग, ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स। यहां पर आपने पहली लाइन में पढ़ा है ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स, तो आप लोग ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स, आप ऐसा मेन पॉइंट। अब ये मेन पॉइंट बन गया, इस पॉइंट को यहीं खत्म करना है, दूसरी लाइन में नहीं लाना। एक बात, अब इस ट्रीज गिव अस सो मेनी थिंग्स, पेड़ पौधे हमें कई सारी चीजें देते हैं। अब क्या क्या चीजें देते हैं, देखिए उन्होंने लिखा लाइक फूड एंड वुड, फूड और वुड देते हैं, तो आप लिख दीजिए फूड एंड वुड। फिर उन्होंने लिखा है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, तो यहां लिख दीजिए सेकंड पॉइंट में फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, क्लियर। फिर क्या मिलते हैं और हम लोग इसमें देखिए पढ़िए आप लोग, दे गिव अस मेडिसिन एंड शेड, तो आप लोग लिख दीजिए ट्रीज गिव द मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं वो, ट्रीज गिव द मेडिसिन, हम लोगों को मेडिसिन प्राप्त होती है पेड़ पौधों से। अब देखिए मेडिसिन हो गया, इसके बाद में आप लोगों को और क्या क्या प्राप्त होता है मेडिसिन के अलावा, उन्होंने लिखा ट्रीज गिव अस शेड और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, ट्रीज गिव द शेल्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिए, यहां पर सेकंड पॉइंट लिख लो आप, सेकंड पॉइंट देखिए ट्रीज गिव द शेल्टर, पेड़ पौधे घर देते हैं, शेल्टर मतलब होता है निवास, आश्रय, घर, ट्रीज गिव द शेल्टर। अब शेल्टर मतलब आश्रय घर कौन कौन को देते हैं, देखिए आप लोग इसमें लिखा है ट्रीज गिव द शेल्टर टू द बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल, तो आप पॉइंट लिख लेंगे टू द बर्ड्स, पेड़ पौधों को घर देते हैं, ओ सॉरी पक्षियों को घर देते हैं पेड़ पौधे। फिर सेकंड नंबर पे टू द वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को घर देते हैं, यस और नो, टू द बर्ड्स एंड टू द वाइल्ड एनिमल। आप इसमें थर्ड पॉइंट बना सकते हो इंसेक्ट्स ऑल्सो, कई सारे इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़े भी इसी पर रहते हैं पेड़ पौधों पर, इंसेक्ट्स ऑल्सो, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। इसके उप पॉइंट, ये आपका सेकंड पॉइंट है, इसके ये सब पॉइंट बन गए 2.1, 2.2, 2.3। अब देखिए थर्ड पॉइंट बनाना है, थर्ड पॉइंट आपके लिए मैं छोड़ करके बता रहा हूं, थर्ड पॉइंट में आप इसमें से निकालिए, क्या लिखा है निकालेंगे, दे प्रिवेंट फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, तो 3 पॉइंट में आप लिखेंगे, 3 पॉइंट अपने मन से जहां से जो वर्ड मिले, जैसे हमने लिखा ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, आप लिख लो ट्रीज, थर्ड पॉइंट बना रहे हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी लिविंग बीइंग, हर जीव जंतुओं के लिए, सजीवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब फिर क्यों जरूरी होते हैं या यूजफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिए दे यहां लिखिए, अब दे प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम लगाना, रोकना, प्रिवेंट फ्लड, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, दे प्रिवेंट फ्लड, ये लिख दिया हमने। फिर दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मान ली 3.2 लिख दीजिए,
यहाँ पर इसके नीचे 3.2 करके आप चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं। क्लियर, एक बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने टाइटल लिख दिया, ऐसे नोट्स लिख दिए, आगे वाले पॉइंट को यहीं पे खत्म करना, दूसरी वाली लाइन में नहीं लाना। क्लियर, ये पॉइंट्स आपने एक भी याद नहीं किया, जो आपका मन पड़े जहां से आप लिख सकते हो इस तरीके से मेन पॉइंट बनाएंगे, उसके सब पॉइंट बनाएंगे। मेन पॉइंट ये 1, ये 2 और ये 3, इनके सब पॉइंट आपने बना दिए। क्लियर, अब इसके नीचे एब्रीविएशन भी बनाते हैं। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप। अब इसमें आप एब्रीविएशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एब्रीविएशन के लिए मैं आपको समझा देता हूं कैसे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बड़ा वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा मेडिसिन, या फिर मान लीजिए लिखा इसमें ऑक्सीजन, सपोज ये ऑक्सीजन, तो इसका शॉर्ट रूप लिखना, जैसे भोपाल तो उसको बीपीएल लिख देते हैं। इस तरीके से जो शॉर्ट रूप होता है तो यहां लिखते हैं, और उसको समझाते भी है कि किस वर्ड का आपने एब्रीविएट बनाया, उसको छोटा वर्ड बना करके एब्रीविएशन। जैसे सपोज मान लीजिए आपने बीपीएल लिखा, तो इसको बराबर करके यहाँ पर भोपाल लिखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये किस चीज का आपने एब्रीविएशन लिखा है। आप चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन से आपको इजीली, आसानी से, बहुत ज्यादा सरल तरीके से वो नंबर देते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये चाहते हैं कि इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा बने, बच्चे अच्छे से स्कोर करें और अच्छे नंबरों से पास हो। और बोर्ड भी ये सोचता है कि हमारे बच्चों को तनाव इंग्लिश का रहता है, पहले इंग्लिश का डर रहता था बच्चों को, अभी इंग्लिश का एटमॉस्फेयर क्रिएट होने लगा, बच्चे समझने लगे। लेकिन आज भी हमारा जो प्रदेश है वो गांव में ज्यादा बसता है, गांव का प्रदेश है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि गांव में बच्चे इजीली इस चीज को पढ़ लें। तो मैं आपके लिए भी ये वीडियो इसलिए लेकर के आया हूं, ऐसा बना रहा हूं कि आपको आसानी से इसका नंबर मिल जाए और इसका डर खत्म हो जाए आपका इंग्लिश। क्लियर, देखिए एग्जामिनर कभी भी आपने इसमें क्या लिखा है इस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से साफ सुथरा लिखे, नीट एंड क्लीन लिखे, कैसे लिखे। तो एग्जामिनर इस तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है, आपको इजीली इसके नंबर मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, आप इजीली समझ लें। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसको और इजीली आपको उसमें लिख करके भी बता दूंगा। क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पैसेज में मैंने ट्रीज के बारे में समझाया। आपके पास परीक्षा में किसी भी टॉपिक पर पैसेज आ सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है, उसमें जो शब्द आपको बार बार मिलता है वो उसका टाइटल रहेगा। टाइटल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द रोल ऑफ या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ, यहां पर ये इसको बता सकते हैं, लास्ट वाला वर्ड। क्लियर, और नोट्स आप इस तरीके से लिख करके आएंगे। उम्मीद करता हूं कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा, मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए और आपके इंग्लिश के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।